ये तो सतयुग त्रेता की बात मैं कर रहा हूं। इस कलयुग की बात मैं बताऊं तो आपको भी सुनकर के आश्चर्य होगा। आज लोग सम्राट अशोक को महान कहते महान सम्राट अशोक, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उस अशोक की लाट का चिन्ह आज भी भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है, वो 4 मुख का शेर। सम्राट अशोक का इतिहास क्या था? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बौद्धों ने सम्राट अशोक से कहा कि आप अपने राज्य में वेद पुराण के पाठ पठन की पढ़ाई को बंद करा दो, क्योंकि बौद्ध सबसे बड़े सनातन धर्म के द्रोही थे। और ये बात आप नोट कर लें, हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो बौद्ध ही है। क्योंकि बौद्धों के धर्म ग्रंथ में केवल हमारे रामकृष्ण को गालियां दी गई हैं। मैंने देखा है, पढ़ा है। उनके जितने जातक ग्रंथ हैं, उन जातक ग्रंथों को आप पढ़ो, त्रिपिटक पढ़ो, धम्मपद पढ़ो, सब ग्रंथों में केवल हमारे सनातन धर्म के विपरीत बातें लिखी गई, क्योंकि उस धर्म की उत्पत्ति ही हमारे विरोध में हुई। तो बौद्धों ने सम्राट अशोक से यही कहा कि अब तो आपका शासन काल है, आपने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, तो बौद्ध धर्म का विस्तार तब होगा जब ब्राह्मणों को नष्ट किया जाए। क्योंकि जब तक ब्राह्मण लोग वेद पढ़ेंगे, पुराण रहेगा, राम कथा होगी, कृष्ण कथा होगी, वेद का पठन पाठन होगा, तो बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं हो सकता। तो बौद्धों के कहने पर सम्राट अशोक ने जो कदम किया है, उस सच्चे इतिहास को आज पढ़ाया नहीं जाता है। सम्राट अशोक ने वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को मरवा दिया महाराज। जिस कोल्हू में तेल पेरा जाता था, उसी कोल्हू में ब्राह्मणों को, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को उनका सिर डाल करके पेर दिया जाता था। सम्राट अशोक के काल में बौद्धों ने जो आतंक किया था, उस समय ब्राह्मण लोग अपना घर छोड़कर, गांव छोड़ करके, जंगल में जाकर के किस प्रकार से वेद को बचाए हैं, किस प्रकार से इन धर्म ग्रंथों को बचाया है। हम उनके जन्म जन्म ऋणी रहेंगे महाराज, उनके ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते जिन्होंने वो तप किया है। आज लोग भले गाली दें उनको, कुछ भी कहें, लेकिन बौद्धों के काल में कितना कष्ट सह करके ब्राह्मणों ने इस धर्म को, वेद की ऋचाओं को बचाया। तब के जमाने में न छापे खाने थे, न इतनी पुस्तकें हुआ करती थी, लेकिन पढ़ के, याद करके, अपने बच्चों को सिखा करके, फिर अपने नाती पोतों को सिखा करके इस धर्म ग्रंथ को, इन ग्रंथों को आज तक सुरक्षित रखा। महाराज, इसके बाद भी, सम्राट अशोक के बाद जब मुगलों का काल आया, मुगल काल में भी बहुत आतंक हुए, कितने धर्म ग्रंथ जलाए गए, लाइब्रेरियां जलाई गई, क्या क्या हुआ सब इतिहास आपको मालूम है। फिर भी किस प्रकार से इन धर्म ग्रंथों को ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बचाया, तब आज हमारे आपके बीच में ये धर्म ग्रंथ सुरक्षित, अन्यथा सब नष्ट हो गए। तो बंधुओं, धर्मशास्त्र में जो लिखा है, ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिखा है। लोग कहते हैं महाराज सब अपने अपने मन की बात लिख ली। अगर अपने मन की बात लिखनी होती तो ब्राह्मण ये भी लिख सकता था पोथी में, रामायण में, गीता भागवत में, कि जितना धन है सब ब्राह्मण का है, राज ब्राह्मण करेगा, व्यापार ब्राह्मण करेगा। लेकिन ब्राह्मण ने अपने लिए क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा। ब्राह्मण ने तो यही लिखा कि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो दीनहीन बनकर के रहे, पढ़े, पढ़ावे, अध्ययन करे, अध्यापन करे, और समाज उसको जो दे दे उसी को खा करके वो जीवित रहे। ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ नहीं किया। फिर भी आज लोग अपने को बुद्धिमान और तथाकथित समाज के चिंतक मान करके जो ब्राह्मणों के उस धर्म की आलोचना करते हैं, वो ईश्वर की दृष्टि में अपराधी गिने जाएंगे निश्चित रूप से। बंधुओं,